नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। संगम पर आस्था का जन समुद्र, जो आप देखते हैं कि प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से आप लोग जानते थे, यहाँ जो महाकुंभ हो रहा है उसी की बात की जा रही है। और देखिए महाकुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही लगता है। ये मेला 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। और अगर हम लोग देखिए कुंभ की बात करें तो हर 12 साल में 4 जगहों पर होता है। हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, ये आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। इसकी राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, आप देखते हैं, प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। क्षेत्रफल में सबसे क्या है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पे कौन है, राजस्थान का नंबर आता है। और देखिए बिना बुलाए आप सोचिए कि लोग यहाँ भाग लेते हैं। और समझा जा रहा है कि 40 करोड़ के लोग, क्या 40 करोड़ के लगभग लोग यहाँ जाएंगे। 144 वर्षों बाद महायोग का के बीच प्रयागराज में महाकुंभ का हुआ है शुभारंभ। और 1.75 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई है पुण्य की डुबकी। अब आप सोच सकते हैं पहले दिन 1.75 लाख करोड़ लोगों ने, लाख नहीं करोड़ ने, 20 क्विंटल पुष्प वर्षा कराकर भक्तों का अभिनंदन किया गया है। 13 अखाड़ों के संत आज लगाएंगे डुबकी। तो ये आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रहा स्नान का क्रम। तड़के 4 सुबह से 8 बजे तक 40 लाख लोग, आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी संख्या होती है। दोपहर 12 बजे तक 90 लाख और शाम 4 बजे तक 1.6 करोड़ और शाम 6 बजे तक आप देखिए 1.75 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है यहाँ। दिल्ली सरकार की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है कैग रिपोर्ट पेश करने में देरी, ये हाईकोर्ट कह रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष कैग रिपोर्ट रखने में देरी पर हाईकोर्ट ने सुनाई खरी करी। पूछा एलजी के पास रिपोर्ट भेजने और स्पीकर को अग्रेसित करने में कितना समय लगा। स्पीकर कोई न्यायिक आदेश नहीं दिया जा सकता है, विधानसभा सचिवालय कह रहे हैं। मामले में निर्देश देने का हाईकोर्ट को है अधिकार, एलजी कार्यालय कह रहा है। आप सभी जानते हैं कि देखिए दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं और अतीशी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस समय आप देखते हैं कि विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं और इसी को देख करते हुए खूब राजनीति भी हो रही है। और विधानसभा के चुनाव अगर आपको लड़ना है ना तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी वोट देने की उम्र, इसे घटाकर 18-21 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये आप लोग बताइएगा। ये चुनाव करवाता कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। पहली बार मतदाता दिवस कब मनाया गया था, ये आप लोग नीचे लिखिएगा। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जो मैं सवाल पूछता हूँ उनके जवाब जरूर आप लोग दिया करिएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखिए कैग की बात करें तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। किसके बारे में, कैग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर रहा हूँ। और इसकी अगर देखिए इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पहले कानून मंत्री थे और संविधान के जनक कहा जाता है, उन्होंने कुछ बातें कही थी। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए।
और देखिए अनुच्छेद 148 को पढ़ेंगे आप लोग तो सीएजी की कैग की नियुक्ति शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 को पढ़ेंगे तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। और किसी राज्य की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखेगा। और देखिए एक बात और याद रखिएगा, ये आप लोगों को मालूम है, कैग राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले रखा गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा। कश्मीर भारत का मुकुट, मैं चाहता हूँ कि यह और अधिक सुंदर व समृद्ध हो, मोदी जी कह रहे हैं। ये सोनमर्ग जेड मोड़ सुरंग का लोकार्पण कर प्रधानमंत्री ने कहा, विकास की नई गाथा लिख रहा है जम्मू कश्मीर, उम्र के राज्य के दर्जे की याद दिलाने पर पीएम मोदी, हर काम का समय है, सही समय पर सही काम होगा। आप सभी जानते हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी आपको। अभी कुछ समय पहले चुनाव भी हुए थे, उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगती है, तो उसी की बातें की जा रही है, ये आप समझ सकते हैं। और आप देखते हैं कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम माना जाने वाला 434 किलोमीटर लंबा श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग हिमपात के कारण बंद हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस सुरंग चालू हो गई ना। और 6.5 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग, पहले जेड मोड़ सुरंग के लोकार्पण के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री साहब। चीन से लगी सीमा पर सैनिकों की संख्या में अभी कटौती नहीं है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अभी कुछ गतिरोध बरकरार रहने की बात कहते हुए साफ कहा कि चीन से लगी उत्तरी सीमा पर तैनात सैनिकों की संख्या में अभी कटौती नहीं होगी। जारी सैन्य गतिरोध की स्थिति को संवेदनशील मगर स्थिर बताते हुए कहा कि सैनिकों की संख्या में कटौती विश्वास बहाली पर ही निर्भर है। ये आप देखिए, चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे। अब पूरे दौरे में क्रिकेटरों के साथ नहीं रह सकेंगी पत्नियां। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारतीय टीम को मिली करारी हार के बाद अब बीसीसीआई सख्त कदम उठाने जा रही है। बोर्ड खिलाड़ियों व कोचिंग स्टाफ के लिए नए दिशा निर्देश बना है। नए दिशा निर्देशों में यह होगा कि 45 या उससे ज़्यादा दिन चलने वाले टूर्नामेंट में केवल 14 दिन ही पत्नी परिवार खिलाड़ी के साथ रह पाएगा। और बीसीसीआई के बारे में भी याद रखिएगा, क्रिकेट से जुड़ी हुई संस्था है, ये आप देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की, मुंबई में महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अब भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को किया तलब। लगातार गहराता जा रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक विवाद। कटीली बाड़ लगाने के लेकर भारत ने बांग्लादेश की आपत्तियों पर जताई कड़ी नाराजगी। एक रोज पूर्व ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने किया था तलब। ये आप सभी जानते हैं, एक पड़ोसी हमारा बांग्लादेश। और देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आज़ाद हुआ था। भारत का बड़ा योगदान है यहाँ की आज़ादी में। तो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने इस्तीफा देकर भारत में शरण ले चुकी हैं। उसके बाद आप देखते हैं बड़ी अशांति फैली हुई है यहाँ, तो वहीं की बातें की जा रही हैं। 4 बच्चे पैदा करने वाले ब्राह्मणों को 1 लाख रुपए देंगे पुरस्कार। मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु रजौरिया ने की घोषणा। भैया, ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि खूब आपको मालूम चल रहा होगा कि राजनीति गरमाई हुई है यहाँ। मतदाता पहचान पत्र के लंबित आवेदनों के निपटान में हो रहा है नियमों का पालन, सीईओ कह रही हैं। ऐप बताएगा मतदान केंद्र पर कतार में कितने मतदाता हैं, ये आप देख लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से युक्त वेब कैमरे लगाए जाएंगे यहाँ, वहीं से इसका किया जाएगा इस तरह से मॉनिटरिंग।
ये आप देखेंगे कि कश्मीर में जारी आतंकी हिंसा में पाकिस्तान कहाँ आते हैं। ये पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है और 1947 तक ये हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। परेड में 4 पायों के रोबोट भी करेंगे मार देंगे सलामी। 77वां सेना दिवस परेड कल होगा। संचालकों संग 12 मार्चिंग रोबोटिक, ये आप देखते हैं कि MUL भी किए जा रहे हैं शामिल। पहली बार NCC की लड़कियों और अग्निवीरों की टुकड़ी होगी शामिल इसमें। होपितजर से लेकर T-90 टैंक तक का प्रदर्शन भी किया जाएगा यहाँ, देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी लोहड़ी और पोंगल उत्सव में शामिल, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। देखिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है। मकर संक्रांति की भी बात हो रही है, ठीक है। भारत ने किया नांग MK2 का सफल परीक्षण। भारत ने स्वदेश में विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नांग MK2 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हाल में राजस्थान के पोखरण में सेना के वरिष्ठ अफसरों की मौजूदगी में फायरिंग रेंज में फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नांग MK2 के सफल परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन सेना को बधाई दी है। और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मंत्रालय ने कहा है कि 3 फील्ड परीक्षणों के दौरान मिसाइल ने अधिकतम व न्यूनतम रेंज के लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही नांग MK2 अब सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। DRDO प्रमुख समीर V कामत ने मिसाइल को सेना में शामिल करने के लिए तैयार करने के लिए सभी हितधारकों के प्रयासों की सराहना की हुई है। भारत ने सऊदी अरब के साथ हज समझौते पर किया हस्ताक्षर। भारत के लिए 1,75,025 यात्रियों का कोटा तय हुआ है। राज्यसभा में मिली नकदी पर किसी के दावा नहीं करने का दुख है, धनखड़ कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने इसे नैतिक मानकों के लिए बताया एक सामूहिक चुनौती। UGC के भर्ती मानदंडों के मसौदे के बारे में झूठ बेच रही है कांग्रेस। ये आप देखिए, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। ये आप देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने मसौदे को बताया था संघवाद व राज्यों के अधिकारों पर सीधा हमला। UGC की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? UGC। मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। और इसकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी भर्ती मानदंडों के मसौदे पर झूठ बेच रही कांग्रेस, इस तरह का कहा जा रहा है। साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करने की प्रथा स्वतंत्रता से पहले से चली आ रही है। JJM में पानी की जांच के लिए केंद्र ने तय किया प्रोटोकॉल। जल जीवन मिशन में और राज्यों के साथ साझा किया गया टेस्टिंग का पूरा फ्रेमवर्क। स्रोत, ट्रीटमेंट और भंडारण और आपूर्ति के दौरान होगी नियमित, आप देखते हैं, जांच। इससे जल जीवन मिशन के बारे में सुने हैं? जल जीवन मिशन के बारे में, जल जीवन मिशन के बारे में ये कब लॉन्च की गई थी? ये 2019 में आई हुई थी ना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय के अंडर में। पनखुड़ी में से लगेंगे CSR नीति को पंख। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संगठनों, व्यक्तियों व कॉरपोरेट के साथ गठजोड़ बनाने के लिए नई CSR नीति पेश की है, जिसका नाम पंखुड़ी है। और इसे मिशन शक्ति, मिशन का वात्सल व मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 नामक योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों को मदद देने के लिए डिजाइन किया गया है। और मंत्रालय पनखुंडी के लिए समर्पित पोर्टल लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह पोर्टल संभावित योगदान करने वालों का पंजीकरण करने में मदद कर साथ CSR परियोजनाओं की पहचान व स्वीकृति प्रक्रिया को बेहतर करेगा। पंखुड़ी पहल के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई गतिविधियों के लिए CSR से मिलने वाली मदद को प्रयोग किया जा सकेगा। जिलाधिकारी जिला स्तरीय परियोजना देखेंगे। प्रदेश स्तरीय परियोजनाएं स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग में राज्य के सचिव के पास होंगे। अब देखिए, राजनीति की बातें हो रही हैं और हमारे देश में ईमानदारी से राजनीति तो होती है, बाकी तो अब आप देखते हैं कि होती ही रहती हैं सब।
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहते हैं। मुफ्त घोषणाओं की हकीकत बताने को चुनाव आयोग जारी करेगा राज्यों की वित्तीय सेहत। मुख्य सचिव से मांगा जाएगा राज्य की आय, खर्च और कर्ज का ब्यौरा। मुफ्त की घोषणाओं के चलते कई राज्यों की वित्तीय हालत बेहद खराब हुई है। ये आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई तो फ्री में हम ये देंगे। तो हर पार्टी आप देखते हैं कि 1 पर 11 है, आप देखेंगे। और इससे आप देख रहे हैं कि जो राज्य है उनकी सेहत बिगड़ रही है। और भैया हमारे ऊपर, आपके ऊपर ही तो बोझ पड़ता है अंतिम में। ये आप देखिए, उमर ने की प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग की प्रशंसा। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। अब आप देखेंगे कि इस सुरंग की खूबियां जान लीजिए। समुद्र तल से 8,562 फीट की ऊंचाई पर बनी है सुरंग। 12 किलोमीटर की दूरी 6.5 किलोमीटर में सिमट गई है। 1 घंटे की यात्रा 15 मिनट में हो सकेगी। 80 किलोमीटर की रफ्तार से 1 घंटे में 1,000 वाहनों की आवाजाही की क्षमता है। 10 मीटर चौड़ी है यह सुरंग। 7.50 मीटर की एक स्केप टनल भी है। सुरंग में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे, सेंसर और अग्निशमन यंत्रों से सुसज्जित है। एपको इंफ्राटेक ने बनाई है सुरंग। 15 साल तक करेगी देखभाल इसकी। अब आप देखिए, तेलंगाना पर बैंकों का कितना 20,800 करोड़ रुपए बकाया है। बैंकों की वित्तीय सेहत से हो रही है बुरी तरह प्रभावित। लोन देने के लिए नकदी की भी कमी हो गई है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार लोन के भुगतान के रूप में सालाना 66,000 करोड़ रुपए दे रही है। देख रहे हो भैया आप लोग। मैंने कहा ना आप लोगों से कि भैया हर राज्य का यही हाल है। मध्य प्रदेश आप देखिए, लाडली बहना योजना, वो आप देखते हैं कि कर्ज लेती रहती है, समय समय पर खबरें आती रहती होगी, आप लोग पढ़ते भी रहते होंगे। तेलंगाना आप देखिए आंध्र प्रदेश हिला करके बनाया गया था। 2 जून 2015 की 2014 की बात हो रही है। 2 जून 2014 में बना था ना ये। विधानसभा में यहाँ आप देखते हैं कि 119 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। सरपंच एसटी के लिए आरक्षित कर दिया, पर गांव में इस वर्ग का कोई नहीं है। यह आप देख लीजिए। भ्रामक तत्वों के लिए फेसबुक सीईओ जुकरबर्ग को वैष्णव ने दिखाया आईना। जुकरबर्ग ने पॉडकास्ट में कहा कि कोविड बाद अपना आम चुनाव हारी थी भारत सहित कई देशों की सरकारें। वैष्णव बोले, विश्वसनीयता बनाए रखें। भारत में लगातार तीसरी बार बनी है मोदी सरकार। और परेशान करिएगा घना कोहरा, सर्दी व हिमपात के भी आसार हैं। अब आप देखिए मौसम बदल रहा है भैया। चाइनीज माजे के अवैध कारोबार में लिप्त 810 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने में चाइनीज माजे के प्रयोग पर सतर्कता। पुलिस टीम कर रही है गश्त। पतंगबाज माजा विक्रेताओं पर नजर है। और इससे क्या रहता है, कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। त्योहारों के कारण यूजीसी नेट स्थगित किया गया है। 15 जनवरी को होने वाली यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को मकर संक्रांति और पोंगल सहित त्योहारों के कारण स्थगित कर दिया गया है। ढल्लेवाल को कभी भी कुछ हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक नेता हैं जगदीश सिंह ढल्लेवाल। 49 दिन हो गए आप देखते हैं कि ये भूख हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो मुझे लगता है कि किसानों की हकीकत में आप देखते हैं समस्याएं तो है हमारे देश में। इसीलिए तो आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि इस किसान ने आत्महत्या कर ली, किसान के साथ ये हो गया। तो मुझे लगता है कि सरकारों को भी एक पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। अब दोगुनी आय 2022 में दोगुनी आय करने की बात कही थी मोदी जी ने। आप देखिए, मुझे लगता है कि लागत तो बढ़ती जा रही, उस हिसाब से उनकी आय नहीं बढ़ रही है। और वो हमारे अन्नदाता हैं, एक तरह से धरती के भगवान हैं। तो ये देखना चाहिए। आपातकाल में जेल गए लोगों को 20,000 पेंशन देगी सरकार। ये आप देखिए, उड़ीसा में मुफ्त इलाज सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे जेल गए लोग। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 की अवधि के दौरान मीसा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या DIR भारत की रक्षा नियम या फिर DISIR भारत की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम के तहत राज्य की जेलों में बंद व्यक्तियों को पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2025 तक जीवित सभी लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी, आप देखेंगे। और इंदिरा गांधी के समय आप देखते हैं कि लोग क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना, उसी की बात हो रही है।
चलिए एक बार उड़ीसा चलिए आप लोग। देखिए हमारा प्यारा भारत, इसमें उड़ीसा है, भुवनेश्वर है इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। मोहन चरण मांझी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। भुवनेश्वर की इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के अगर राज्यपाल की हम लोग बात करें तो कौन है? एक कम कंभापति हरि बाबू यहाँ के, बाबू के हैं, यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी में होगी शराबबंदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा। कहा साधु संतों के सुझाव पर गंभीरता से हो रहा है विचार, और कहा जल्द ही शराबबंदी पर सरकार निर्णय लेगी, आबकारी नीति में किया जाएगा प्रावधान। मध्य प्रदेश के यह धार्मिक शहर ओंकारेश्वर, मंडला, पन्ना, दतिया, जबलपुर नगर, चित्रकूट, मैहर, सलकनपुर, अमरकंटक, महेश्वर, उज्जैन, मुल्ताई, बैतूल, मंडलेश्वर, खरगोन, पशुपतिनाथ मंदिर, पंदसौर, ग्वारीघाट, जबलपुर, बरमान, ये आप देखिए नरसिंहपुर। और 2017-18 में नर्मदा के तट पर स्थापित शराब दुकानें की गई बंद। एक बार चलिए मध्य प्रदेश घूम के आते हैं। भोपाल इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी मध्य प्रदेश की। और इसकी आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 में। इसका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश, एक तरह से भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मंगू भाई पटेल, सी पटेल यहाँ के राज्यपाल है। और देखिए इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये आपका मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। ठाणे में बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल हुई है। ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप देखिए जो हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं ना, विश्व गुरु होने की बातें होने लगती हैं, विकसित भारत होने की बात करने लगती हैं, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं ना, तो वो काला धब्बा लगता है एक तरह से। ये संभल में अभिलेख नहीं दिखा सकी मस्जिद कमेटी। ये आप सभी जानते हैं कि यहाँ भी हरिहर मंदिर होने की बातें की जा रही है ना, तो वही सब बात हो रही है। आपदाओं से जन्मा आईएमडी आज मौसम विज्ञान का सिरमौर है। ये 1875 में कुछ बरसामापी यंत्रों के साथ हुई थी शुरुआत। दुनिया की सबसे एजेंसियों में अब होती है गिनती इसकी, किसकी? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। और देखिए 15 जनवरी को ये अपनी स्थापना की 150 वर्ष पूरे कर रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। इसका गठन 1864 में कोलकाता में आए विनाशकारी चक्रवात और 1871 में लगातार मानसून का पूर्वानुमान ना कर पाने के बाद हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी जी हमारे। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे पीएम। वह देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ करेंगे। वह मौसम संबंधी अनुकूलता और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी करेंगे। इसमें मौसम पूर्वानुमान, मौसम प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन समन की योजनाएं शामिल हैं। समारोह को यादगार बनाने के लिए 150 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के और डाक टिकट में भी जारी किए जाएंगे। मौसम पूर्वानुमान में महारत हासिल इसे तत्कालीन भारत सरकार के पहले मौसम विज्ञान रिपोर्टर थे H.F. ब्लैंडफोर्ड। उन्होंने 77 वर्षा मापी यंत्रों के आंकड़ों का उपयोग करके पहला वर्षा मानचित्र तैयार किया था। आईएमडी के पास 39 डॉपलर मौसम रडार क्लाउड अपडेट प्रदान करने वाले इनसैट उपग्रह हैं। 806 स्वचालित मौसम स्टेशन, 200 एग्रो AWS और 5,896 वर्षा निगरानी स्टेशन भी है। और 83 बिजली सेंसर, 63 पायलट बैलून स्टेशनों का मजबूत नेटवर्क संचालित करता है आईएमडी। प्रमुख प्रगति में तीव्र गंभीर मौसम आकलन, 6 मिनट की चक्रवात स्कैन और उन्नत उपग्रह प्रणाली है। उन्नत संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉडल ने कुछ घंटों से लेकर पूरे मौसम तक का पूर्वानुमान की बात हो रही है। देख लीजिए ये महाकुंभ की बातें हो रही हैं। आज दिगंबर की
उपाधि पाएंगे 2150 नागा सन्यासी। रूस की क्रिस्टीना ने संगम में लगाई डुबकी, हाथ उठाकर बोली हर हर गंगे। दुनिया भर से आप देखते हैं कि लोग आ रहे हैं यहाँ, संकल्प मंजिल और भाव एक है। ये आप देखिए श्री निरंजनी अखाड़ा के अमृत स्नान को शोभा यात्रा में शामिल होंगी। ए पावेल, एप्पल के संस्थापक स्वर्गीय स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल और कमला मकर संक्रांति स्नान पर्व में मंगलवार को सुबह श्री निरंजनी अखाड़ा की शोभा यात्रा में शामिल होकर संगम तट पर जाएंगे। ये हमारे देश में सुंदरता देखने को मिलेगी, दुनिया भर में आप देखें आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये 7000 बसों, 32 उड़ानों, 344 ट्रेनों ने यात्रा में निभाया साथ, अच्छी बात है। ये उड़ीसा में बीच समुद्र गोलाबारी कर 8 साथियों को छुड़ा ले गए मछुआरे। पीतीबंज क्षेत्र में पकड़े गए मछुआरों को छुड़ाने पहुंचे 60 से 70 मछुआरे। ब्रिटिश नौसेना ने तमिलनाडु से 10 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। देख रहे हैं कई बार ये होता रहता है। प्रचार पर चर्चा के लिए 3.25 करोड़ से ज़्यादा छात्रों ने कराया पंजीकरण। ये पीएम मोदी की छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों संग होने वाली परीक्षा पर चर्चा को लेकर इस बार उत्साह कुछ ज़्यादा है, ये आप देखेंगे, अच्छी बात है। देखते हैं क्या होता है। वर्ष 2024 में इस चर्चा में 1 करोड़ से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराए थे। उपलब्धि, अंतरिक्ष में इसरो के लैब में उगा पालक, विकसित हो रहा अंतरिक्ष में भेजा गया पालक का कैलस। ये बीजों की तुलना में कैलस को आसानी से कर सकते हैं ट्रैक। चलिए, इसरो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इम्यूनिटी यूनिवर्सिटी मुंबई के कुलपति AW संतोष कुमार ने कहा कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मेंटल POEM 4 से प्राप्त शुरुआती डाटा के अनुसार पालक कैलस में वृद्धि के संकेत है और यूनिवर्सिटी के प्रयोग के लिए PSLV 60 रॉकेट के साथ MET प्लांट एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इन स्पेस भेजा था। स्पीडएक्स मिशन के तहत आप देखिए PSLV C60 रॉकेट ने 30 दिसंबर को 2 अंतरिक्ष यानों को कक्षा में स्थापित किया था। इस मिशन के तहत भारत अंतरिक्ष यान को डॉक व अनडॉक करने की क्षमता प्रदर्शित करेगा। एक अंतरिक्ष यान से दूसरे यान के जुड़ने को डॉकिंग व अंतरिक्ष में जुड़े 2 यान के अलग होने की अनडॉकिंग कहते हैं इसे। कैलेट मामले में NLU की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 15 को सुनवाई होगी। ये आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में 15 जनवरी को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संघ के याचिकाओं पर सुनवाई की बात हो रही है। और क्लेट के परिणामों के खिलाफ छात्रों की हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाएं, CNLU ने की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग। चलिए, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। पीएम मोदी कल INS सूरत समेत 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये आप देखेंगे कि INS नीलगिरी 17 स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना की युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। इसे समुद्र में लंबे समय तक रहने तथा स्टेल्थ क्षमता के साथ नौसेना में शामिल किया गया। INS वाक्सी नौसेना के समुद्री बेड़े में इजाफा करने के लिए जहाज पनडुब्बी निर्माण की चल रही परियोजना P-75 के तहत निर्मित 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। गैंगस्टर बबलू श्रीवास्तव की समय पूर्व रिहाई पर विचार करे उत्तर प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट का शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को दिया 2 महीने का समय। वर्तमान में हत्याकांड में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है श्रीवास्तव। बबलू 1993 में सीमा शुल्क अधिकारी LD अरोड़ा की इलाहाबाद में हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा भुगत रहा है। सेना ने अरुणाचल प्रदेश की सीमाई पहाड़ी क्षेत्र में बनाई चारागाह झोपड़ियां। यहाँ इन चारागाह झोपड़ियों के बनने से चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाके में चरवाहों और नागरिकों के लिए सुरक्षित और आरामदायक आश्रय स्थल की लंबे समय से चली आ रही जरूरत पूरी होगी। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश है। ईटानगर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा 3 देशों से लगती है अरुणाचल प्रदेश की। ये आप देखिए इसकी सीमा भूटान से लगती, चाइना से लगती है और म्यांमार से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे।
और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 21 जनवरी 1972 में। 20 फरवरी 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। माता पिता मिलने पहुंचे तो फंदे से लटका मिला आईआईटी छात्र। आजकल आप देखते हैं कि बच्चे प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भैया किसी को समझने वाला बनिए अगर बनना है तो, और समझाता तो हर कोई है। समाधि लेने वाले गोपन स्वामी का सब कब्र से निकालने का काम रुका। परिवार का दावा कि गोपन स्वामी ने समाधि ले ली। स्थानीय लोगों ने स्वामी की मौत पर संदेह जताया। केरल में दलित खिलाड़ी से 5 बार हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, देख रहे हैं। बेंगलोर में 3 गायों के थन काटने का आरोपित गिरफ्तार हुआ है। क्या कह सकते हैं, जंगल में नहीं भड़केगी आग। पेरोल से बिजली समेत बन रहे हैं कई उत्पादें। उत्तरकाशी के चकौन गांव की महिलाएं पेरोल के उपयोग से पा रही हैं रोजगार। चीड़ के जंगल में भी हो रहे हैं सड़क क्षति। अच्छी पहल है। श्री नैना देवी मंदिर का रोपवे 20 दिन रहेगा बंद रे। चीन के निर्यात में दिसंबर में 10.7% की वृद्धि हुई है। सेंसेक्स निफ्टी 7 महीने के निचले स्तर पर है। 10,048 अंक गिरकर 77,000 से नीचे फिसला। बीएसई का सूचकांक। निफ्टी में 345 अंक की गिरावट हुई है। रुपए में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट। ये आप देखिए 66 पैसे लुढ़ककर 86.70 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ भारतीय मुद्रा। डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से दबाव में आया रुपया। रुपये में अवमूल्यन से निर्यातकों को अधिक लाभ नहीं होता। ये भी आप देखेंगे। फेंटेक वित्त पोषण में भारत तीसरे स्थान पर है। एससीएल टेक का शुद्ध लाभ 5.5% बढ़ा। प्रत्यक्ष कर संग्रह 15.88% बढ़कर 16.90 लाख करोड़ पर हो गया। गैर कंपनी कर संग्रह 8.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। इस दौरान 3.74 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड जारी हुए। बजट में सीमा शुल्क स्लैब को 40 से घटाकर 5 करने का दिया सुझाव। आर्थिक टैंक GTRI ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर कम कर लगाया जाए और रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति 2 माह तक रहेगी बेअसर। अमेरिका ने शुक्रवार को रूस के तेल निर्यात के खिलाफ प्रतिबंधों का किया था ऐलान। प्रतिबंधों की जद में रूसी तेल उत्पादक कंपनियों के साथ 183 जहाज भी हैं और JSW सीमेंट के IPO को मंजूरी मिली है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 210 गीगावाट पहुंची है। जीएसटी के अधिकारियों को अब बताना होगा गिरफ्तारी का आधार। दिसंबर में 4 माह के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई आप देख रहे हैं। सब्जियों की महंगाई दर में नरमी से 5.22% पर आई मुद्रास्फीति। गैर खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर औसतन 3% से कम है। सोनालिका ने फॉर्च्यून 500 में बनाई जगह आप देखेंगे। सोनालिका क्या ट्रैक्टर निर्यात में अग्रणी सोनाली ट्रैक्टर की बात हो रही है। सबसे बड़ा साइबर ठगी 2000 आप देखते हैं कि करोड़ की हो सकती है रकम। मध्य प्रदेश गुरुग्राम हैदराबाद से अब तक 23 आरोपित पकड़े गए। अब भी कई संदिग्ध हैं। देखिए आप लोगों को बता दूं क्या होता है मील अकाउंट। और देखिए अपराधी किसी निर्दोष व्यक्ति के दस्तावेज से खाते खोल लेते हैं और किसी व्यक्ति को गुमराह कर उसके खाते का उपयोग करते हैं। दोनों स्थितियों में अपराध से ऐंठा गया पैसा रखकर अपराधी बैंक गए बिना ही राशि इधर से उधर करते हैं। इन खातों से पैसा कितनी बार कहां ट्रांसफर हुआ है यह पता करना मुश्किल होता है और ऐसे करते हैं साइबर ठगी। पुलिस के अनुसार अब तक आरोपितों से पूछताछ में सामने आया कि वे सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए लोगों के बैंक खाते खुलवाते थे। आमतौर पर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को चुनते थे और चालाकी यह कहते थे कि खाते में मोबाइल नंबर अपना डलवाते थे जिससे बैंक खाते से लेन देन पर उनका पूरा नियंत्रण रहे। सबसे अधिक ठगी ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर की गई। इन सभी के पास से जब्त लैपटॉप, मोबाइल फोन, QR कोड, सिम कार्ड, बैंक खाते आदि की जांच चल रही है। गुरुग्राम में आरोपितों के ठिकाने से 14 लैपटॉप, 1 टैबलेट, 85 डेबिट कार्ड और 5 QR कोड और बड़ी संख्या में सिम कार्ड मिले हैं। देख लीजिए भैया। टॉरेस घोटाले में निवेशकों को बेचे गए नकली हीरे और रतन। ये आप देखिए 500 से 1000 रुपए के पत्थरों को मूल्यवान रतन बनाकर आरोपितों ने अत्यधिक कीमतों पर बेचा। 3 आरोपित 18 जनवरी तक पुलिस हिरासत में। 11 विदेशी नागरिक के फरार। लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 7वें दिन भी दानाबल बेकाबू। लॉस एंजल्स में हाई अलर्ट है। ये आग लगी हुई है ना, वहीं की बातें हो रही हैं।
अमेरिका में आग को ऐसे काबू कर रहा है सुपर स्कूपर्स। 1600 गैलन पानी एक बार में इकट्ठा कर सकता है सुपर स्कूपर। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की विमान की गति है। 150 अरब डॉलर का नुकसान झेल चुका है अब तक आग की वजह से। आप देखते हैं कब रुकता है। ट्रंप की टैरिफ धमकियों से होने वाली क्षति पर अमेरिका उपभोक्ता भी करे विचार। ट्रूडो ने कहा, ट्रंप को लोगों ने जिंदगी आसान बनाने के लिए चुना है। रूस में यूक्रेनी बंदियों के बदले पकड़े गए उत्तर कोरियाई सैनिकों को सौंपने को तैयार यूक्रेन। ये आप देखिए, रूस यूक्रेन में भी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया, जापान, ये चाइना देखने को मिलेगा। ईरान है, इराक है, यहाँ आप लोगों को क्या इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये सीरिया है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये अरब सागर है। स्पेन के साथ रक्षा सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने को भारत तत्पर है, जयशंकर कह रहे हैं। विदेश मंत्री बातों मंत्री स्पेन के अपने पहले दौरे पर सोमवार को मैड्रिड पहुंचे जयशंकर। बोले भविष्य में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और अधिक स्पष्ट होगी। अमेरिका में टेरर ग्राम नेटवर्क आतंकी संगठन घोषित किया गया है। आतिशबाजी संघ 18 जनवरी से शुरू होगा, ट्रंप की ताजपोशी का कार्यक्रम। अब ये 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रहे हैं ना। जापान में 6.6 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी। कोर्ट ने दी ट्रंप के चुनाव में हस्तक्षेप मामले पर रिपोर्ट जारी करने की अनुमति। रूसी सेना में तैनात भारतीय यूक्रेन युद्ध में मारे जाने का दावा हो रहा है इसमें। वेटिन में पाकिस्तानी मूल के लोगों की फजीयत से तिलमिलाया पाक। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, कुछ की करतूतों से पूरे समुदाय को जोड़ना उचित नहीं है। एलन मस्क ने हाल ही में एशियन ग्रूमिंग गैंग्स का जिक्र छेड़कर नई बहस की हवा दी थी ना, एक तो उन्हीं की बात हो रही। एक ग्रूमिंग गैंग शब्द ब्रिटेन के कई कस्बों और शहरों में गोरी लड़कियों की यौन शोषण से जुड़ा है। हालांकि यह शब्द एक दशक से भी अधिक समय के चलन में है। गाजा में आज रुक सकता है युद्ध, दोनों पक्षों के नेतृत्व की स्वीकृति के लिए समझौते का मसौदा सौंपा। अंतिम दौर की वार्ता में बाइडेन और ट्रंप के दूत भी शामिल हुए हैं। अब देखते हैं कब युद्ध रुकता है। एक खेल से जुड़ी खबरें हैं। दूसरे दिन जीते दिग्गज से बात उलटफेर का शिकार हुए हैं। गत चैंपियन सिनर अलकराज जोकोविक अगले दौर में। महिलाओं में कोको गफ और ईगा स्वातिक आगे बढ़ी। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है। अब पूरे दौर जो आप देख रहे हैं ना, इसी की बात की जा रही है। पहले खो खो विश्व कप का भव्य शुभारंभ। राष्ट्रपति, खेल मंत्री समेत कई गणमान्य पहुंचे। उद्घाटन मैच में भारत की नेपाल पर रोमांचक जीत हुई है। अभ्यास मैच में महिला अंडर 19 टीम ने स्कॉटलैंड को हराया। और गैरी हॉल के ओलंपिक पदक आग में जले, प्रतिकृति देगी आईओसी। पूर्व अमेरिकी तैराक ने 1996 से 2004 ओलंपिक में जीते थे 5 स्वर्ण सहित 10 पदक। आप देखें, सिंधु सात्विक चिराग पर होगी नजरें। आज से शुरू हो रहा है होगा इंडियन ओपन बैडमिंटन, उसी की बातें की जा रही हैं। एल क्लासिको को एक तरफा कर बार्सिलोना ने जीता सुपर कप। आप देखेंगे पहले 2 एल क्लासिको जीतने वाले वार्सा। एक कोच आप देखते हैं हो गए, और वर्ष जेंको डोम्बी 1926, कोवाला 1962, ओल्सन 1965, मेनोटी 1983, वेने वल्स 1984, गार्डियोला 2009, मार्टिनो 2014, फिलिप 2025। देखिए अध्यात्म की बातें हो रही हैं। गंगा सागर में 16 साल से पश्चाताप कर रही बांग्लादेश की महिला डॉक्टर गलत इलाज से बेटी की मौत के बाद सब को छोड़कर आ गई थी गंगा सागर। तब से जी रही सन्यासी का जीवन जहाँ जगह मिलती है ठहर जाती है। प्रभु की आभा से एकाकार आलोकित अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना। भारत की 100 की जागृति के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कह रहा है। आरएसएस की बात हो रही, हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। यहाँ भी देख लिया करिएगा, काम की खबरें भी मिल जाती हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी मिल जाती हैं। परीक्षा की
मिल जाते हैं। अफगान मराठा सेना के बीच हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध। अफगान के अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक सदाशिव राव भाऊ की सेना के बीच लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में आज से ही शुरू हुई थी। कई दिनों तक चले इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। यह इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। चलिए, पहला पानीपत का और दूसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था नीचे लिखिए, किसके बीच हुआ था ये भी लिखिए। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। 1969 में आज ही तत्कालीन मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई के नेतृत्व में मद्रास राज्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया था। 1967 को मुख्यमंत्री ने यह प्रस्ताव पेश किया था। 26 जनवरी 1950 को मद्रास प्रेसिडेंसी मद्रास राज्य बना था। ये तमिलनाडु आप देखेंगे। चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। पहले इसे मद्रास के नाम से जानते थे। गोवा मुक्ति आंदोलन में सुधा ताई ने निभाई थी अहम भूमिका। सुधा ताई का जन्म 1918 में आज ही गोवा में हुआ था। विवाह के बाद पति महादेव शास्त्री जोशी से प्रेरणा लेकर गोवा के मुक्ति संग्राम से जुड़ गई। गोवा राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित सत्याग्रह आंदोलन में सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। 6 अप्रैल 1955 को गोवा के मापुसा में बंदूक ताने पुर्तगाली पुलिस वालों के विरोध के बावजूद निडर होकर पुर्तगाली विरोधी सभा को संबोधित किया। जेल गई। जेल में पुर्तगालियों के क्रूर व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। इससे डरकर उन्हें अन्य सेनानियों के साथ दूसरे जेल में डाला गया। ये आप देखिए गोवा है। पणजी इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र कर्नाटक से लगती है। पक्षाघात रोगियों को पूरी तरह ठीक करेगी नई तकनीक। IIT की उपलब्धि। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के साथ विकसित किया रोबोटिक हैंड एक्सो स्केलेटन सक्रिय होते हैं निष्क्रिय अंग से। प्रभावित अंग और दिमाग में बनाता है तालमेल। कमिंग ऑफ एज डे। जापान के योकोहामा में सोमवार को कमिंग ऑफ एज डे के जश्न के दौरान सेल्फी लेती पारंपरिक परिधान किमोनो पहने महिलाएं। कमिंग ऑफ एज डे सर्दियां पुरानी परंपरा है जिसमें किशोर वयस्क होने का उल्लास होता है। यह जनवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। यह आप देखें, किराएदार ने फ्लैट को बदल दिया मुर्गी फार्म में। कहाँ की? चाइना की बात है। सूर्य के सर्वाधिक करीब पहुंचा धूमकेतु एटलस हुआ अदृश्य। सोमवार अब आप देखते हैं 3:50 पर दुर्लभ खगोलीय घटना बचेगा या होगा समाप्त। अभी संचय बना हुआ है सबसे अधिक चमकदार, इसलिए है दुर्लभ यह खगोलीय घटना। भारतीय तारा भौतिकी संस्थान बेंगलोर से सेवानिवृत्त खगोल विज्ञानी प्रोफेसर आशी कपूर इस घटना पर नजर रखे हुए हैं। कपूर के अनुसार यह दुर्लभ खगोलीय घटना 1.6 लाख वर्ष बाद हुई है। सूर्य के भीषण ताप से बच निकलने की चुनौती धूमकेतु के सामने है। मंगलवार शाम तक संशय दूर हो जाएगा। कमतर ध्यान हो सकते हैं लेवी बॉडी में डिमेंशिया के संकेत, अनुसंधान कह रहा है। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं इनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।